अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपकी दीदी भी बिल्कुल ठीक है। आपकी दीदी की हमेशा की आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दुरूद शरीफ पढ़ लें। आज की कहानी का बाकायदा आगाज़ कर सके। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों ने दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा। आपसे एक और रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ जिसमें फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा शामिल है पढ़ा करें। और रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत किया करें तर्जमे के साथ। और रोज़ाना 10,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करें दुरूद इब्राहिमी। चलिए पढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम एक उम्र रसीदा महिला को देखते हैं जो कि अपने ढाबे में ऑमलेट बेच रही है और साथ में वो बर्गर भी बेच रही है। इसके ढाबे में रोटियां, बर्गर, ऑमलेट और दूसरी चीज़ें मिलती हैं जिनके साथ वो चटनी भी देती है। ये इसके ढाबे के डिशेस बहुत मशहूर हैं। इसने अपने ढाबे में रोटी के साथ वेजिटेबल और चीज़ी ऑमलेट रखा हुआ है और साथ में बर्गर भी देती है जो कि चिकन फ्राइड होता है। लोग ये बर्गर और इसकी चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं। इसकी रोटी और ऑमलेट बहुत मज़ा करता है और साथ में रोटी खाने के बाद बर्गर जो कि चिकन सॉस के साथ बना होता है वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। दरअसल इस महिला के परिवार में इसके अलावा कोई भी नहीं होता और ये कुंवारी होती है। इसकी शादी की उम्र गुजर जाती है। पहले तो ये अपने किसी रिश्तेदार के घर रहती थी, लेकिन बाद में रिश्तेदारों ने इसे बोझ समझकर अपने घर से धक्के देकर निकाल दिया। फिर इस महिला ने मेहनत की और अपना छोटा सा ढाबा खोल लिया। अब ये ढाबा बहुत चलने लगा। यहाँ पर न्यूली वेडिड कपल्स, बच्चे, बूढ़े सब शौक़ से आते हैं और इसके ढाबे में ही खड़े होकर खाते हैं और एंजॉय करते हैं। इसने अपने ढाबे के बाहर ही टेबल और कुर्सियाँ लगा रखी हैं, चाहे तो लोग वहाँ बैठकर खा भी सकते हैं। इसका ढाबा बहुत चलने लगा है। इसके ढाबे में जो चीज़ बनती है वो बहुत ही मज़ेदार होती है। इसने ऑमलेट, वेजिटेबल ऑमलेट बनाती है और उसके ऊपर चीज़ का थोड़ा बहुत स्प्रिंकल करती है जिससे ऑमलेट और भी स्वादिष्ट हो जाता है। और रोटियां इतनी नरम होती हैं जैसे मलाई। ऐसी रोटी कभी किसी ने अपने घर में बनाई ही ना हो। जैसे अल्लाह ने इस महिला के हाथ में जायका रखा हुआ है। इसके हाथ में बहुत जायका होता है और ये बहुत मेहनत से अपने ढाबे में काम करती है और हाई क्वालिटी की चीज़ें अपने कस्टमर्स को देती है। इसने ये जो ऑयल यूज़ करती है वो एक ही बार यूज़ करती है, उसके बाद नया ऑयल लाती है। ऐसा नहीं करती कि एक ही ऑयल में बार बार चीज़ें और ऑमलेट फ्राई कर रही हो। ये एक बार ऑयल को यूज़ करने के बाद उस नया ऑयल लाती है और उसमें चीज़ें दोबारा से अपनी डिशेस बनाती है। लोगों को इसकी डिशेस भी बहुत पसंद आती हैं और लोगों को इसकी क्वालिटी भी बहुत पसंद आती है कि आला मयार की चीज़ें बेचती है, कोई दो नंबरी नहीं करती और लोगों की सेहत का ख्याल रखती है, उनकी सेहतों के साथ खेलती नहीं है और ईमानदारी से अपना काम करती है। न्यूली वेडिड कपल्स आकर यहाँ पर अंडा और साथ रोटी खाते हैं और रोटी इतनी नरम जैसे मलाई हो, मलाई की तरह नरम रोटी वेजिटेबल ऑमलेट के साथ और भी मज़ा करती है। इसने अपने ढाबे में साथ में चाय का भी छोटा सा स्टॉल लगा रखा है। अब ये चाय भी सेल करना शुरू हो गया।